Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to discuss the errors occurring while dealing with the nouns. आज हम noun errors की बात करेंगे. अच्छा, first of all I would like to tell you people that nouns जो हैं उनको हम डील कैसे करेंगे, यानी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आप लोगों को. Nouns are divided into two categories. Number one is proper nouns and number two is common nouns. प्रॉपर नाउन्स का और कॉमन नाउन्स का जो डिफरेंस होता है ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं दे आर नॉट शेयर्ड, जबकि कॉमन नाउन्स जो होते हैं दे आर शेयर्ड. जैसे मैं कहता हूँ कि गर्ल गर्ल गर्ल, बॉय बॉय बॉय, क्लास क्लास क्लास, तो ये कॉमन नाउन्स हैं. हर क्लास को क्लास ही कहेंगे. जैसे सिटी सिटी सिटी, हर शहर को सिटी ही कहेंगे. लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, अब ये प्रॉपर नाउन्स हैं, हर एक के लिए अलग से नाम है. ठीक है जी. अच्छा, इसमें फिर हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं. ये जो कॉमन नाउन्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज. नंबर वन, इसमें हम लोग कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. कलेक्टिव नाउन्स में जो हमें प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि पहले तो आप समझें ये ग्रुप नाउन्स होते हैं, यानी कि पूरे एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन. जैसे सोल्जर सोल्जर सोल्जर, सारे सोल्जर्स को मिला के हम कहते हैं आर्मी. जैसे वर्कर्स को मिला के हम कहते हैं स्टाफ. जैसे स्टूडेंट्स को मिला के हम लोग कहते हैं क्लास. जैसे प्लेयर्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं टीम. समझ रहे हैं जी. तो कलेक्टिव नाउन जो होता है ये ग्रुप आप कह लें कि नेम होता है, पहली बात. दूसरे नंबर पे जो इसमें क्वेश्चन आता है ना, जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये आता है कि आइदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल. कलेक्टिव नाउन को डील करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक तो ये होता है कि हम इसके साथ अगर तो आ जाए द प्लस कलेक्टिव नाउन, तो जनरली हम इसको प्लूरल ले लेते हैं, आगे वर्ब जो है वो प्लूरल लगा देते हैं. ठीक है. लेकिन अगर तो हमारे पास कोई सिंगुलर डिटर्मिनर आ जाए, जैसे दिस है, दैट है, इसके बाद कलेक्टिव नाउन आ जाता है. तो फिर हम इस दिस और दैट की वजह से, क्योंकि ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये सिंगुलर है, प्लस सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. ठीक है. एक तो इसका ये तरीका होता है. दूसरा तरीका इसका ये होता है, यानी कि आप ये सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द स्टाफ आर वैक्सीनेटेड. ठीक है जी. लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि दिस स्टाफ, दिस स्टाफ फिर इज वैक्सीनेटेड. ठीक है जी. दिस स्टाफ इज वैक्सीनेटेड, ये हमने इस दिस की बेस पे डिसाइड कर लिया कि इज आएगा, आर नहीं आएगा. इस दा की बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि आर आएगा, इज नहीं आएगा. ठीक है जी. दूसरे नंबर पे इसको देखने का तरीका होता है कि ये यूनाइटेड है या डिवाइडेड है. ठीक है जी. कलेक्टिव नाउन इफ इज यूनाइटेड, तो फिर तो हम इसको आप कह लें कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जांपल द ज्यूरी इज और आर unanimous in this decision.
तो अब यूनानिमस है तो इसका मतलब ये तो यूनाइटेड है, तो आ इज आएगा, नॉट आर। लेकिन इफ आई से दैट द ज्यूरी was or were unable to reach on a single point, तो अब ये जो है यहाँ पे द ज्यूरी वर, बल्कि इसको आप यूं भी कर लें, अनएबल टू रीच ऑन अ सिंगल पॉइंट, यहां पे करें, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये यहां से काट लें। तो अब यहां पे ज्यूरी वर आएगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे अनएबल टू रीच ऑन अ सिंगल पॉइंट भी आ गया। तो ये काफ़ी सारी शहादतें जो हैं वो हमें मिल गई हैं। हम लोग ज्यूरी वर लगाएंगे, ना कि वॉस। ठीक है जी। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स को डील करने का मामला होगा। ये दो ही तरीके हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स को डील करने के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे कंक्रीट नाउन। अच्छा, ये जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं ना बेटा, ये सॉलिड फॉर्म, कोई ऐसी चीज जो वॉल्यूम रखती है, उसको कंक्रीट कहते हैं। इसका कंफ्यूजन आता है मटेरियल नाउन के साथ कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे अगर हम चेयर की बात करते हैं तो ये कंक्रीट है, लेकिन चेयर इज मेड ऑफ वुड एंड वुड इज मेड ऑफ वुड, तो वुड इटसेल्फ इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो वुड जो है दैट इज द मटेरियल नाउन, जबकि चेयर जो है दैट इज द कंक्रीट नाउन। इन द सेम वे अगर हम पेंडेंट की बात करते हैं तो पेंडेंट कंक्रीट होगा, लेकिन जब हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड विल बी नॉट अ कंक्रीट, बल्कि इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। आयरन है मटेरियल नाउन होगा, वुड है, गोल्ड है। ठीक है जी, ऑल दीज आर द मटेरियल नाउन्स। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ये ख्याली नाउन्स होते हैं जी। इनका कोई वजूद नहीं होता। जैसे आप लोग कहते हैं कि ब्यूटी है, यानी कि ये एक तखय्युल होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस है, जैसे आप लोग कहते हैं ब्रेवरी है, जैसे आप लोग कहते हैं विजडम है। अब इसकी जो मिस्टेक बनती है वो ये होती है कि जनरली, इस बात को गौर से समझिएगा, जनरली मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय डेफिनेट आर्टिकल। कोई भी इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल वगैरह नहीं आता। लेकिन अगर तो इनके बाद ऑफ फ्रेज आ जाए, सॉरी ये जगह यहाँ पे ज़रा ख़त्म हो गई है, या किसी किस्म की पार्टिकुलराइजेशन आ जाए, पार्टिकुलराइजेशन आ जाए, फिर आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। यानी कि इफ़ यू राइट इट के
द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे ये द रॉन्ग है, सिंपली आप ये लिखेंगे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट द वुड is used while making furniture, तो यहाँ पे भी वुड आएगा, वुड इज यूज्ड सिंपली। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये कहता हूं गोल्ड produced in China is valued, अब यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस्ड इन चाइना जो है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है गोल्ड को, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं द गोल्ड ऑफ चाइना, ये भी इसको स्पेसिफाई कर रहा है अब। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट विजडम शोड बाय हिम इज मैचलेस, विजडम शोड बाय हिम, तो द विजडम आएगा, क्योंकि ये जो शोड बाय हिम है ये जाहिर बात है इसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो द विजडम शोड बाय हिम इज मैचलेस। समझ रहे हैं जी बात को? और इसके बाद हमारे पास यानी कि चार जो हमारी टाइप्स हैं ना, सो फॉर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने कहा कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को हमने कहा कि हम डील करेंगे दो तरह से। फिर हमने कहा कि हमारे पास कंक्रीट नाउन है, फिर हमने कहा कि हमारे पास मटेरियल नाउन है। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन के डिफरेंस को हमने समझा। आफ्टर दैट वी लर्नड हाउ टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कहाँ पे हमने मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आर्टिकल लगाना है और कहाँ पर हमने इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है जी। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि cowardice is an example of, इन चारों को आगे लगा दें जी, कलेक्टिव, कंक्रीट, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो cowardice is an example of एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो ये मटेरियल है, ना ये कंक्रीट है, ना ये कलेक्टिव है। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट ब्राइड ग्रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक और एग्जाम्पल हो सकती है, ब्राइड ग्रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब फिर इन चारों को लगाएंगे हम यहाँ पे, ब्राइड ग्रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन, ये बल्कि जेंडर से मैंने दे दिया एग्जाम्पल, इसको हम बाद में देखते हैं, फिर अभी लिख लें आप ऐसे, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर
और इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन नाउन और जेंडर। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक और एस्पेक्ट हो सकता है नाउन्स को देखने का जेंडर की बेस पे। जेंडर की बेस पे, जैसे इफ आई से दैट मैस्कुलिन फेमिनिन और कॉमन एंड द लास्ट वन इज न्यूटर। ठीक है जी। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जेंडर के हवाले से। अच्छा, मैस्कुलिन जो है ये सिंपली मेल जेंडर है, इट्स अ मेल जेंडर। फेमिनिन जो है ऑब्वियसली ये फीमेल जेंडर है। ये कॉमन जो होता है ना, कॉमन, इसका जेंडर तो होता है लेकिन हमें नहीं पता होता। जैसे बेबी है, फ्रेंड है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है। ठीक है जी। दे हैव द जेंडर, अननोन जेंडर कर लें, लेकिन हमें नहीं पता होता। और ये जो न्यूटर होते हैं इनका जेंडर होता ही नहीं है। जैसे बुक है, पेन है, ट्री है, तो जेंडर लेस केयर कर लें। ठीक है जी, ये इसका डिफरेंस होता है। अब आप आए उस एमसीक्यू पे, ये जो लास्ट एमसीक्यू लिया था इसमें क्या था जी, ब्राइड ग्रूम इज, ये एमसीक्यू था जी, ब्राइड ग्रूम इज एन एग्जांपल ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। तो ये हमारे पास फेमिनिन इसके आंसर आएगा। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा, फेमिनिन। ब्राइड ग्रूम जो है ये, बल्कि ब्राइड ग्रूम है तो ये तो दूल्हा होगा, ये फेमिनिन नहीं होगा, सॉरी इसको रॉन्ग करें, ये मैस्कुलिन होगा। ठीक है जी, मैस्कुलिन जेंडर होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट भी होता है जिस तरह से हम इसको देखते हैं, वो होता है काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स का। नाउन्स काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। अच्छा, काउंटेबल्स जो होते हैं ना इनके प्लूरल बनते हैं, बड़ा सिंपली आपने ध्यान में रखना है, बड़ा सिंपल वे में हम इनके प्लूरल्स बना लेते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल्स के प्लूरल हम सिंपली नहीं बना सकते। काउंटेबल में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं। जैसे बुक है तो बुक्स बन जाता है, बॉय है तो बॉयज़ बन जाता है, गर्ल है तो गर्ल्स बन जाता है। अनकाउंटेबल में हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। समझ रहे हैं जी। काउंटेबल्स में हमने कहा कि हमारे पास पर्सन्स हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर मिल्क है, शुगर है, विजडम है, तो ये अनकाउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल्स में भी फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस मतलब कैसे लेके चलना है, तो इसकी क्या सेंस होगी। इसका एक ही क्वेश्चन होता है, बल्कि यहीं पे डिस्कस कर ही लेते हैं आज। जैसे अब हमारे पास फर्नीचर है, ये अनकाउंटेबल है, तो हम इसको कहते हैं पीस ऑफ फर्नीचर। हम लोग कहते हैं अ पीस ऑफ पोएट्री, हम लोग कहते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन,
इसी तरह से हम लोग कहते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ न्यूज़ भी होता है समटाइम, वैसे बिट ऑफ न्यूज़ भी होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि अगर इसके प्लूरल बनाने हो तो फिर 2 पीसीज ऑफ फर्नीचर। समझ रहे हैं ये बात को? इस तरह से हम लोग कहते हैं कि 10 ऑफ सूप और टिन्स ऑफ सूप, 10 ऑफ सूप और टिन्स ऑफ सूप, कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी, तो कप्स ऑफ कॉफ़ी भी हो सकता है। ठीक है जी। चॉकलेट के लिए हम लोग कहते हैं बार ऑफ चॉकलेट, आ बार ऑफ चॉकलेट, तो बार्स ऑफ चॉकलेट भी हो सकता है। इसी तरह से हम लोग अगर मिल्क की बात करते हैं तो आ कार्टन और लिटर ऑफ मिल्क। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो आ ग्लास और बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, जो पोएट्री होता है ना, यहाँ पे डिस्कस किया था ये पोएट्री, ये अ पैक ऑफ पोएट्री भी होता है, और पोएट्री की जमा पोएम्स भी होता है समटाइम। ठीक है जी। इसी तरह से हमने कहा कि अ बिट ऑफ न्यूज़, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ बिट ऑफ एडवाइस। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक हेड ऑफ कैटल, हेड ऑफ कैटल। अच्छा, ये 1 भी हेड ऑफ कैटल होता है और 10 भी हेड ऑफ कैटल ही होगा, ये हेड्स नहीं होता, इसका ये ख्याल रखना है आपने। 1 भी, यानी कि इफ आई से दैट वी हैव 10 हेड्स ऑफ कैटल, तो ये गलत हो जाएगा, 10 हेड ऑफ कैटल होना चाहिए। ठीक है जी। तो इफ आई से दैट ग्रेन ऑफ राइस हम लोग कहते हैं ग्रेन ऑफ राइस, शुगर ऑफ क्यूब ऑफ शुगर, सॉरी आइस भी क्यूब्स होते हैं, क्यूब ऑफ आइस और क्यूब ऑफ शुगर, तो आ क्यूब, आ ग्रेन। समझ रहे हैं जी बात को? ये सारे हमारे पास आप कह लें कि अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरलाइज करने का फार्मूला होता है। यानी कि इफ आई से दैट ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये गलत हो जाएगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। समझ रहे हैं जी बात को? ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। और इसी तरह से इफ आई से दैट आई हैव अ गुड न्यूज़, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, तो या तो आई हैव गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, या फिर आई हैव अ बिट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है जी। ये हमारे पास नाउ काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स का डिफरेंस होगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स को इस तरह से हम डील करते हैं सिंगुलराइज और प्लुरलाइज करने के लिए।
लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। ये कल इसकी इंशाल्लाह नाउन्स की जो अगली टेक्निकलिटीज़ हैं ना, उन पे भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे तकरीबन 3 लेक्चर्स बनेंगे 20 to 25 मिनट्स के। आई होप सो, शायद 2 में ख़त्म हो जाए, लेकिन आई होप सो के 3 में ये ख़त्म होगा। तो ये आज, कल और परसों में इंशाल्लाह तीनों के तीनों एंड हो जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर।